कृपया ध्यान दें। सभी श्रोताओं से आग्रह है कि मैंने जो भी 8-10 भागों में अंगुली मिर्जापुर की शुरू से अंत तक कहानी आप लोगों को सुनाई, मैं अब शेष बचे हुए समय को मैं श्रावस्ती की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। कुछ आम जनता के लिए संदेश दे रहा हूँ। कृपया करके ध्यान दें और सुने। और पहली बार अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं हमारी रचना कैसी लगी, बेल आइकन दबाएं तो मैं आप सभी को साहस से मेरा भी साहस बढ़ेगा। अगर आप कमेंट करके बताते रहेंगे तो मैं कुछ शब्द आपके सामने जो मैंने लिखे हैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंगुली मल की कथा सुनाई, अब भाषा सरल लिखी हम भाई। जो जन पढ़े सुने धरि ध्याना, अब स्वयं विकास होई गुणवाना। जो जन गए बुद्ध की शरणा, अब मिटा द्वेष मिटी सब घृणा। दो अतियों का खंडन कीना, अब मध्यम मार्ग को पहचाना। जीवन वही सफल कर पाया, अब बुद्ध धम्म धारण करवाया। श्रावस्ती जनपति अति सुंदर, अब एक से एक भये जन सुंदर। निगार माता विशाखा भयऊ, अब श्रावस्ती में बिहार बनवायऊ। जेतवन बिहार से पूरब ओरा, अब 27 करोड़ खर्च कर मुद्रा। उब्बा राम बिहार बनवाया, अब ये गांव एक खतवारी कहलाया। बिहार तीसरा श्रावस्ती में, अब विख्यात बिहार नाम सुनने में। राज का राम बनवाया उसको, अब बुद्ध धम्म सौंप दिया जिसको। देखिए, श्रावस्ती में अनेकों अनेक बुद्ध विहार बनवाए गए। वहां निगार माता ने भी बहुत बड़ा उब्बाराम बिहार बनवाया था। बिहार कई एक जो आज भी विख्यात हैं, तथागत बुद्ध वहां अक्सर उसकी चर्चा किया करते थे। तो और क्या है कि 45 वर्षावास तथागत कीने, अब 25 श्रावस्ती में कीने। भगवान बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध ने कुल अपने जीवन काल में 45 वर्षावास किए, उनमें 25 वर्षावास श्रावस्ती में ही किए थे तथागत बुद्ध ने। कि श्रावस्ती बना केंद्र धम्म का, अब एक निवास बना स्वयं बुद्ध का। मूल गंध कुटी उसे कहते थे, अब सुगंध विहार उसे कहते थे। भगवान बुद्ध ने जो 45 वर्षवास किए उसमें तो 25 श्रावस्ती में किए। वहां उनके लिए अलग से एक निवास स्थान बनाया गया था, उसको सुगंध विहार कहते थे, मूल गंध कुटी कहते थे, क्योंकि श्रद्धालु हर समय आकर के वहां तथागत बुद्ध के द्वारा वहां पूजा अर्चना करते थे, सुगंधित धूप अगरबत्ती सुलगाते थे। कथा पूर्ण कर दिया संदेशा, अब मिशन धम्म जागृति हमेशा। भंते कहता है समझाई, अब श्रोता गण सुनना चितलाई।
कथा पूर्ण अंगुली मलकीनी, अब कुछ विचार बनते जी दीनी। कि अंध भक्ति जब तक है हावी, अब पाखंडवाद होता रहे हावी। ग्रंथ काल्पनिक है जग माही, उद्धार न होई मानवता ताही। मेरा सभी से अनुरोध है, तथागत बुद्ध ने भी उस समय भी अपनी जनता को, आम उपासक को समझाया था कि जब तक अंधभक्ति हावी रहेगी, पाखंडवाद बढ़ता रहेगा। क्योंकि हमारे जो भी भारत में ग्रंथ जितने भी है, वेद हैं, सब काल्पनिक हैं। उनमें ऐसा भरमा दिया गया है, कैसा कि उलझ गई मानवता देखो, अब नहीं सत्य का किया परेखो। दिल दिमाग का सत्य भर दीना, अब अपना उल्लू सीधा कीना। उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे, ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी, मन ग्रंथ कहानियां गढ़ी, जिससे कि आम जनता उसमें प्रभावित हुई और वही दिलो दिमाग में उसके बैठ गई। इना परवाह करी काहू की, जनता याम लुटी भारत की। आदिवासी मूल निवासी, भ्रमित किए यहाँ के वासी। थे शासक था राज उन्हीं का, अब भोले भाले मान सभी का। ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे, ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी कि हमारे जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी थे वो सब भ्रमित हो गए, या तो वो यहाँ के शासक थे, उनको ऐसा अपनी कहानियों के द्वारा उनको दास बना लिया। तो ऊंच नीच ना जाति पाति थी, वर्ण भेद ना घृणा यहाँ थी। यहाँ तो बुद्ध काल में न तो जाति पाति थी, न कोई घृणा किसी से बैर करता था, सभी एक समान रहते थे, कोई ऊंच नीच नहीं था। कि सुख शांति विकास कौरों का, अब अपनी चाल सभी को झोंका। मानव मानव धोखा दे फोड़ा, अब अपने संस्कार से जोड़ा। ऐसा हमको भ्रमित कर दिया कि भाई भाई नहीं बैठ सकता। ऐसी ऐसी जातियां बना दी जिससे कि पास न बैठने पाए, एक दूसरे के दिलो दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि मानव मानव धोखा दे फोड़ा, अब अपने संस्कार से जोड़ा। बहुजन को भय कितना दिखलाया, अब अपना पाटया सत्य सत्य समझाया। उन्होंने जो तथागत बुद्ध की सच्ची वाणी थी, सच्ची कथा थी, वो सब को भुला करके उन्होंने ऐसा असत्य थोप दिया जो कि वह सत्य लोग आज भी मानते हैं और मानने लगे थे। कि सदियां गुजर गई यही भांति, अब भूल गए बहुजन सब ख्याति। दास बनाई गुलामी थोपी, अब मन में कपट छुरा जस घोपी। याद करो संत पुरुष कुर्बानी, अब भीमराव की लिखित कहानी। ऐसा हमारे बहुजन समाज को भय दिखलाया। हमारे बहुजन लोग सभी अपने अपने इतिहास को भूल गए और उनके जाल में फंस गए। उन्होंने ऐसा ऐसा हमको बताया कि हमें गुलाम बना लिया और अपनी गुलामी हमारे ऊपर थोप दी कि जैसे छुरा घोंपते हैं। सब झेला पर मुख नहीं मोड़ा, मानवता से नाता जोड़ा। अब सब भीमराव को जानो, अब कुर्बानी उनकी पहचानो। मेरा सभी बहुजन समाज से, सभी धम्म अनुयायियों से, भीम अनुयायियों से निवेदन है कि जो भी हमारे संत महापुरुषों ने परिवर्तन की लड़ाई में
बहुत ही योगदान रहा। लेकिन परम पूज्य बुद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो लिखित ही हमको एक दस्तावेज दे दिया। हम लोग उसको अब मनन करें, पढ़ें कि संविधान घर में ले आओ, अब पढ़ो पढ़ाओ और सुनाओ, सब अधिकार भीम ने दीने, अब मानव हित धाराएं लिख दीने, वेद पढ़न की करिय मनाही, अब कहे अछूत बहुजन भरमाई। मेरा सभी से निवेदन है कि हर घर में एक संविधान होना चाहिए। जो भी पढ़े लिखे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो पढ़े और हमारे जो अनपढ़ भाई बहन हैं उनको सुनाएं, समझाएं, क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने हर मानव कल्याण की बात कही है। सभी प्राणियों के लिए हर धाराएं लिख दी हैं। तो उन्होंने तो हमें आज तक पढ़ने से भी मना कर दिया, सुनने को भी मना कर दिया। तो कैसा किया कि सुनने का अधिकार न दीना, अब पशु समान कर दिया जीना। भारत में संविधान हुआ लागू, अब चतुर सुजान पढ़ने का उभागू, संविधान पढ़ने को आतुर, अब सब कानून पढ़ लिए चातुर। जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उन लोगों ने उस अपने काल्पनिक ग्रंथ को अपने से हटा दिया और हमारे ऊपर जो पढ़ने और सुनने को मनाई थी वो सारे ग्रंथ हमारे लोगों के ऊपर थोप दिए और वो संविधान पढ़ने लगे। तो मेरा सभी से आग्रह है कि सभी लोग अब संविधान को लाएं और पढ़ें। बहुजन को यह सत्य पकड़ाया, अब झूठा ग्रंथ भय साथ समझाया, वेद हाथ बहुजन पकड़ायो, अब भ्रमित रहो हक जान न पाओ, बही दशायवत कह लागू, अब बहुजन समझे अपना भागू। हमारे लोगों को जिस चीज से मनाई थी वही हम लोगों को पर ग्रंथ थोप दिए और अपने आप कानून को पढ़ने लगे, कानून के जानकार बन गए। हमारे लोग उस असत्य के पीछे सत्य मान करके पड़ गए हैं कि बदंत कहता है समझाई, अब संविधान पढ़ना सब भाई, हक अधिकार अपने जानो, अब बुद्ध शरण ने पहचानो, अतियां छोड़ देऊ मेरे भाई, अब मध्यम मार्ग लो अपनाई, तीनों शरण जब पहुंचो सबहू, अब दुर्गुण कांटा लगे न कबहू। अपने इतिहास को जानो, अपने असत्य को उनको छोड़ करके सत्य को पहचानो। जब आप बुद्ध धम्म संघ की शरण में चले जाएंगे तो सभी तरीके के दुर्गुण मुट जाएंगे, कोई कभी कांटा नहीं लगेगा। संविधान फूलों की गठरी, अब पढ़ कर देखो महक सुनहरी, जीवन भर जिए खुशियां से, अब लिखा भीम ने स्वयं कलम से, ग्रंथ अनेक भीम लिख दीने, अब बुद्ध और धम्म लिख दीने, वर्तमान कवि लिखते रचना, अब समझ बूझ कर उनको पढ़ना, पाठक गण श्रोता गण दोनों, और रचना के निर्णायक दोनों, लिखवे जो सुझाव सब अपना, अब करे सुधार पूरी होई रचना, सबका मंगल हो सबका मंगल, अब सबका मंगल हो सबका मंगल, कथा समाप्त बनते जी करते, और नमो बुद्ध जय भीम करते। मेरा सभी श्रोताओं से फिर पुनः निवेदन है कि आप लोग हमारी कथा को पढ़े, मनन करें। जो मैंने वाणी लिखी है
वो हृदय से हमने आप सभी को सुनाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी की मंगल कामना की है और करता रहूंगा। साधु साधु साधु।